गांव था शांतिपुर, नाम के विपरीत अब वहां शांति बस नाम की ही थी। बूढ़ी दादी हमेशा कहती थी, ये जमीन श्रापित है बेटा। यहाँ रात में सांस भी धीरे लेना। मैं, आदित्य, अपनी दादी यूयू के साथ कुछ दिन बिताने शहर से गांव आया था। शहर की भागदौड़ से दूर ये शांत वातावरण मुझे सुकून दे रहा था। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात सोते समय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक धीमी कराहने जैसी आवाज जो हवा में तैर रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई जानवर होगा। अगली रात आवाज और तेज थी। खिड़की के बाहर मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, मानो कोई लंबा काला साया खड़ा हो। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, धीमी लगातार दस्तक। मैंने कंबल ओढ़ लिया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो परछाई मेरे दिमाग में नाच रही थी। दादी की बात याद आई, यहाँ रात में सांस भी धीरे लेना। क्या मैंने कोई गलती कर दी थी? शायद मैंने किसी को जगा दिया था जो सालों से सोया हुआ था। सुबह दादी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो आदित्य? रात भर जागते रहे? मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। ये सब तुम्हारा भ्रम है बेटा, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही थीं। उनकी आंखों में डर था, एक ऐसा डर जो मुझसे ज्यादा गहरा था। अगली रात मैंने खुद को तैयार किया। एक लाठी उठाई और दरवाजे के पीछे छुप गया। दस्तक हुई। धीरे से मैंने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका और एक गहरा ठंडी सांस का एहसास गर्दन पर। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां मेरे ठीक पीछे वो साया खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरा कालापन था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक ठंडी उंगली मेरे गाल को छू गई। मैं चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर था। दादी मेरे पास बैठी थीं, रो रही थीं। मुझे माफ कर दो बेटा, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस जमीन ने तुम्हें चुन लिया है। मैंने उनसे पूछा, किस लिए? दादी ने रोते हुए जवाब दिया, शांतिपुर को एक नए पहरेदार की जरूरत है। और अब तुम वो पहरेदार हो। और तब मैंने महसूस किया, वो आवाज, वो साया, वो सब अब मेरे अंदर था। मैं अब अकेला नहीं था। मैं अब शांतिपुर का हिस्सा था, हमेशा के लिए।